ओम गुरुदेव नमः। सामने की तारीफ बहुत खतरनाक होती है। अगर हमारा विवेक परमात्मा से नहीं जुड़ा है तब तो फिर बहुत ही खतरा है। सामने की तारीफ मनुष्य का पतन होते देर नहीं लगती, वो अपने स्थल से नीचे गिर जाता है। तारीफ हमेशा जो पीछे होती है वही अच्छी होती है। आज का मनुष्य ऐसा है, तुम्हारे सामने तुम्हारी खूब तारीफ करेगा, खूब चर्चा करेगा, अरे तुम बहुत अच्छे हो, ये है वो है। और वही इंसान ठीक तुम्हारे पीछे उतनी ही बुराई भी करेगा। और आश्चर्य की बात कि कोई मनुष्य अपने आप को बुरा मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम प्रभु के अंशी हैं। जो गुणों में बरतते हैं वो भी कहते हम अच्छे हैं, और जो अवगुणों में बरतते हैं वो भी कहते हम बहुत अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं, क्योंकि हम प्रभु के अंशी हैं। सिर्फ हमसे गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, हमने बुराइयों को पकड़ रखा है। जो हमारी चीज़ नहीं है उसे हमने पकड़ रखा है। गुड़ अवगुण ना देखिए, देखिए सो अविवेक। प्रभु श्री राम कह रहे, गुड़ अवगुण दोनों न देखे जाएं, दोनों को देखना ही अज्ञान है। अब जब दोनों न देखे जाएं तो फिर किसे देखा जाए। अपने आप को देखने लग जाओ, या अपने प्रभु को देखने लग जाओ। वैसे सबसे पहले अपने आप को पहचानना होता है, उसके बाद प्रभु से मिलना होता है। जितना नाम जप जो साधना है, ये इसीलिए है कि प्रभु से हमको प्रेम हो जाए, और इसका कोई प्रयोजन नहीं। जितना साधन है इसका फल ही है कि प्रभु से हमको प्रेम हो जाए। तो बड़ी छोटी बात है, जिन बातों से जिन चीज़ों से हम प्रभु की ओर आकर्षित होते हैं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उन चीज़ों को हमको स्वीकार करते जाना है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ रहा, जिससे हमको प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ रहा, उसी रास्ते पर चलते जाना है। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर छानबीन करते जाओ। गुण अवगुण वास्तविक जब दोनों सत्ता न देखी जाए तब उसकी सत्ता का पता चलता है। अब हम अपने आप को कैसे ढूंढें? हम ना तो क्रोध हैं, ना हम मोह हैं, ना हम लोभ हैं, ना हम ईर्ष्या हैं, ना हम चुगली हैं, ना हम बुराई हैं। हम कुछ भी नहीं हैं। हमने इन चीज़ों को पकड़ रखा है। ये सब आने जाने वाली हैं। क्रोध हो तो हमेशा रहे, मोह हो हमेशा रहे, लोभ हो हमेशा रहे, काम हो हमेशा रहे, ईर्षा हो हमेशा रहे, तृष्णा हो हमेशा रहे, डाहा चुगली हो हमेशा रहे। लेकिन नहीं रहते, हमेशा सिर्फ हम ही रहते हैं। हमसे गलती कहाँ पर होती है? जब हम इसमें शामिल हो जाते हैं, वहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है, और यहीं से पाप कर्म शुरू हो जाता है।
कोई घटना परिस्थिति अपने अंदर घटती है तो उसे देखने लगो, उसका बल वो अपने आप क्षीण हो जाएगी। क्रोध आए उसे देखने लगो, वो ठंडा हो जाएगा। कोई भी घटना हो, कोई भी चीज़ अपने अंदर आती है तो हम नहीं हैं, हम उसे देख रहे हैं। और जिस समय आप उन चीज़ों को देखने लग जाएंगे वही क्षण है आप अपने आप को समझो ढूंढने लगे। अचानक ऐसी घटना घटेगी कि आप इन चीज़ों से अपने आप को अलग देखोगे। वो पावर, वो शक्ति आपके पास होगी, मैं बता नहीं सकता। आप स्वयं इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने आप में स्वयं इतने बलवान हैं। हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में खो गए। इसी चीज़ों में हम अपने सारे समय को, अंतःकरण को बर्बाद कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी हमसे गलतियाँ पे गलतियाँ होती जा रही हैं, हम इनको समझ नहीं पा रहे और काल रूपी शिकारी शिकार करने के लिए पीछे पड़ा है।